बदलता गांव, बदलता देश, बदली मेरे गांव की फिजा, तो बदला ग्रामीणों का मिजाज। अब बदलना है नजरिया, जो लाएगा एक बड़ा बदलाव, जो बदल देगा जीवनहेड़ी गांव का आज और आने वाला भविष्य। कुछ साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जीवनहेड़ी गांव सुंदरता, समृद्धि, सफलता की एक मिसाल बनकर सामने आएगा। एक शिक्षित सरपंच की मेहनत और ग्रामीणों की एकजुटता एक नया इतिहास रचेगी और गांव में वो किया जाएगा। जी हाँ, ये सब कुछ बदला है पढ़ी लिखी पंचायतों ने, जो अब तक ग्रामीणों के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं था। ऐसे में पिछले 3 सालों में जीवनहेड़ी गांव कितना बदल गया है, आइए इसको समझते हैं। दिन ब दिन बढ़ता जीवनहेड़ी गांव। पानी निकासी के लिए नालियां बनवाई गई, पक्की सड़कें बनवाई गई, स्वच्छता के लिए अहम कदम उठाए गए, संत महर्षि वाल्मीकि भवन का निर्माण करवाया, 24 घंटे बिजली के लिए तारों का बंदोबस्त किया गया, शहीदों के सम्मान में गौरव पट लगाए गए, जंगल में आती जमीन और नीली गांव से परेशानी ना हो, इसके लिए 21 एकड़ में बाग लगाए गए। इस बार हमने जी सबसे पहले तो गांव के जो रास्ते थे खेतों के लिए जाते थे उनको पक्का करने का काम किया। दूसरा, हमारे गांव में काफ़ी ज़मीन में मस्कट इक्र जिनको बोलते हैं, वो जंगल के रूप में खड़ी थी। वहाँ नील गाय वगैरह आवारा पशु होते थे, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए एक 21 एकड़ में बाग लगवाया है, जिसमें अनेक प्रकार के पौधे, फलदायक पौधे हैं, जैसे जामुन के पेड़, आम के पेड़, कीनू, नींबू, बेल पत्थर आदि बहुत किस्मों के उसमें पेड़ लगाए गए हैं। जीवनहेड़ी गांव पंचायत अभी तक उन कामों में लगी थी जिन्हें गांव की समृद्धि के लिए पूरा करवाना बेहद जरूरी था। लेकिन अब गांव की पंचायत आगामी 2 वर्षों में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाएगी, जिससे गांव की दशा और दिशा में बदलाव होगा। स्मार्ट गांव बनाने के लिए किए जाएंगे ये काम: घरों में सोलर प्लांट द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली, गांव में बायोगैस संयंत्र करेंगे स्थापित, रोजगार का सृजन, इनकम में बढ़ोतरी, पंचायत भवन में काम के लिए कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था, स्कूल पंचायत भवनों पर सोलर से बिजली व्यवस्था, वाईफाई की सुविधा और लाइब्रेरी। मैं अपने गांव के आधुनिक गांव, स्मार्ट गांव बनाने की मैं कोशिश में हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गांव को बिजली फ्री करना चाहता हूँ। वो बिजली कैसे फ्री होगी? आजकल सौर ऊर्जा की प्लेटें आई हुई हैं और सौर ऊर्जा की प्लेट लगाकर वो हम ग्रिड को यूनिट में अपनी बिजली पैदा करके दें और ग्रिड से बिजली लें। हर गांव को 300 और हर घर को 300 यूनिट फ्री। एक ऐसा चार्ट बनाया जाएगा कि हमारी कंजप्शन कितनी है, उस हिसाब से यूनिटें फ्री कर दी जाए। ये एक बायोगैस प्लांट मैंने अखबार में भी पढ़ा है और इस प्लांट से हम 2-3 फायदे ले सकते हैं। एक तो गांव में जैसे पशु होते हैं, पशुओं का गोबर होता है, वो गोबर गांव से मोल लिया जाए और उस प्लांट में यूज किया जाए, उससे गैस बनती है जो कुकिंग गैस है। तो मेरा एक स्कीम है, योजना है कि भी गांव को एक बड़ा प्लांट लगा के 2-3 प्लांट लगाए जाएं और उस प्लांट से एक तो रोजगार मिलेगा और पंचायत को इनकम भी मिलेगी। इनकम कैसे मिलेगी? जो गोबर हम उसके अंदर डालेंगे वो वेस्टेज के रूप में बाहर आएगा और वो फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और वो फिर बाद में सेल किया जा सकता है। उसकी एक ट्राली कम से कम 1200 से लेकर 1500 रुपये तक बिकती है। जितना हम खरीदेंगे वो, यदि हम 20 पैसे लेते हैं तो 1 रुपये 20 पैसे हम अपना खाद बेच भी देंगे। उससे गाँव को, पंचायत को इनकम होगी और गाँव को सुविधा भी मिलेगी, गाँव वासियों को गैस की। उसमें जैसे वाईफाई है, मेरी एक योजना भी गाँव को वाईफाई दी जाए। बच्चे जो है एक ऐसी पढ़ाई आई हुई है कि उनको वाईफाई की जरूरत पड़ती है, नेट की जरूरत पड़ती है। यदि गाँव में वाईफाई लगी हो तो सभी बच्चों को नेट चार्ज जो वो करते हैं वो बचेगा। दूसरा, गांव में आने जाने की सुविधा, जैसे हमारा गांव थोड़ा जीट रोड से हट के है, भाई वहाँ भी बच्चों को, बुजुर्गों को जाने के लिए कोई सुविधा होनी चाहिए। मैंने अपने गांव की एक
ई रिक्शा है। मेरा गांव छोटा गांव है, 1700 के करीब की आबादी है, और इसमें हमने ई रिक्शा लगाई हुई है बुजुर्गों के लिए, उनको दवाई दिलवाने के लिए, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आती हैं, तो ऐसी सुविधा मैंने अपने गांव में दी हुई है। इसी प्रकार जैसे कोई गरीब बच्चा है, वो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं कर पा रहा, तो हम उसको अपनी तरफ से भी वो देते हैं, अभी इसको पढ़ाया जाए और पंचायत की तरफ से कुछ ना कुछ एड दी जाए। आज बगैर शिक्षा का तो काम ही नहीं चल सकता जी, क्योंकि आज जो युग आया है वो सारा का सारा डिजिटल है, कंप्यूटराइज है। आज तो मैंने बीए किया है, मैं फेल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ आज के युग में, क्योंकि ना तो मैं कंप्यूटर जानता, ना उसके मैं फंक्शन जानता। आज मेरा जो बच्चे हैं या मेरा पोता पोती हैं, उनको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है। इसलिए कंप्यूटर, मेरी एक और योजना है, गांव में एक लाइब्रेरी बन जाए, ई लाइब्रेरी, उसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए, ताकि वो उससे सीख के अपनी पढ़ाई का पूरा फायदा उठा सके। स्मार्ट गांव सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना ही बेहतर होंगे इसके नतीजे, क्योंकि अब ग्रामीणों को शहरों की तर्ज पर ही सभी प्रकार की सुविधाएं गांव में ही मिलने लगेंगी। रोजगार के सृजन से लोगों की जिंदगी बेहतर होगी और शिक्षा से हमारी युवा पीढ़ी भी सशक्त होगी। बहरहाल अब ये कहना गलत नहीं होगा कि छोटी सरकार विकास के समीकरण पर खरी उतर रही है, सोच से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर काम कर रही है और गांव को स्मार्ट गांव बना रही है, और इसकी शुरुआत पढ़ी लिखी पंचायतों से ही हुई है।